वेलकम इन कम्पिटेटिव वर्ल्ड। आज क्लास में आते हैं मिक्सचर का ही कल जो हमने पढ़ा था उसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो स्टूडेंट द्वारा उठाया गया प्रॉब्लम्स है उस पर हम फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर भी 16.2/3% का लाभ हो। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि स्पिरिट का ऐसे क्वेश्चंस में पानी का मूल्य जो होता है वो हमेशा शून्य माना जाता है। पानी का कोई मूल्य नहीं होगा, स्पिरिट का मूल्य होगा। हमने माना है कि स्पिरिट का मूल्य प्रति लीटर 1 रुपया है और स्पिरिट का 1 रुपया प्रति लीटर है और पानी का 0 रुपया प्रति लीटर है। अब कहता है हम मिश्रण जो मिलाते हैं इसको कुछ अनुपात में मिला देते हैं। पानी मिला देने के कारण क्या होता है, पानी का तो कोई मूल्य है नहीं, फिर भी हम 1 रुपये लीटर ही बेचते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमको 16.2/3% का प्रॉफिट होता है। तो ये 16.2/3% का जो प्रॉफिट है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इसे निकालते हैं कि 1 लीटर जो हम मिश्रण बेचते हैं उसका क्या है, एसपी 1 रुपया है। कहता है सेम मूल्य पर बिकता है, यानी एसपी ऑफ मिक्सचर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 रुपीज़। तो सबसे पहले इसका सीपी हम निकालते हैं। इसमें जो मिला स्पिरिट है उसका सीपी कितना होगा। तो सीपी मान लीजिए आप 100 रुपया है। तो 100 रुपया पर कितना लाभ ले रहा है। चूँकि प्रॉफिट जो है आपका 16.2/3% है। तो 16.2/3% हम जानते हैं कि किसी का भी आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट जो होता है उसमें सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट % जो होता है वो एसपी होता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि एसपी इज इक्वल टू सीपी आपका x है, x का 100 प्लस 16.2 यानी 116.2/3% बराबर कितना, एसपी है कितना आपका 1। और हम कहेंगे x गुने इसको गुना करेंगे तो 350/3 होगा और परसेंटेज के बदले 00 इक्वल टू एसपी कितना है 1 लीटर का 1 रुपया है। और x बराबर हो जाएगा आपका उलट करके 1 में गुना हो जाएगा 1 × 300/350। यदि 7 से कटाएंगे तो 5 से 50 से कटाएंगे तो 7 टाइम में और 50 से कटाएंगे तो 6 टाइम में, यानी 6/7 रुपया। 1 लीटर मिश्रण में जो स्पिरिट मिला हुआ है उसका क्रय मूल्य कितना है, 6/7 रुपया है। 1 लीटर मिश्रण जो हम बेच रहे हैं उसमें मिले स्पिरिट का क्रय मूल्य कितना है, 6/7 रुपया है। तो अब बस मिश्रण के फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे। मिश्रण के फॉर्मूला में कहता है हमको वाटर इज टू क्या कहते हैं स्पिरिट पूछ रहा है, तो वाटर इज टू स्पिरिट बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं वाटर का मूल्य, यहाँ लिखते हैं स्पिरिट का मूल्य। वाटर का मूल्य कितना है 0 रुपया और स्पिरिट का मूल्य कितना है 1 रुपया। और मिश्रण में जो हमारा ये है स्पिरिट उसका जो मूल्य है सीपी वो कितना है 6/7 रुपया। इसको क्रॉस आप घटा लीजिए। क्रॉस घटाएंगे तो 1 में से 1 बड़ी राशि है, 6/7 छोटी राशि है। 1 में से 6/7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1/7 आएगा। और यहाँ 6/7 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 6/7 आएगा। यही रेशियो आपका हो गया। रेशियो में 7 से 7 दोनों नीचे वाले को काट दीजिए इक्वल टू 1:6। ये रेशियो आपका किसका हो गया, वाटर इज टू स्पिरिट का रेशियो। यदि स्पिरिट इज टू वाटर पूछता है तो उलट दीजिए 6:1 हो जाएगा। वाटर इज टू स्पिरिट पूछता है तो 1:6 हो जाएगा। जो पूछ रहा है क्वेश्चन उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डब्बे में 50 लीटर दूध है, उसमें 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बा में कितना दूध बचा है। इस क्वेश्चन को एक तो शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, दूसरा इसका कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स माथे में रहे, यदि वो मिस भी हो जाए तो आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन बहुत क्लिष्ट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट इसका पता रहना चाहिए। क्वेश्चन पर सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है यह एक कैन है
जिसमें 50 लीटर दूध रखा हुआ है। 50 लीटर दूध रखा हुआ है। इस दूध में क्या करता है कि इस दूध से 5 लीटर दूध निकाल लेता है। तो कितना दूध बचा? 45 लीटर। जैसे ही आप निकालेंगे तो फर्स्ट टाइम ये प्रक्रिया पहली बार तो करता है, उसके बाद इस बात को भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ लोग बार बार फॉर्मूला भले ही याद रहता है, यहाँ बहुत मिस होता है, लोग बार बार यहाँ मिस्टेक करते हैं। यह प्रक्रिया एक बार हुआ और यहाँ देखेंगे 2 बार, और इसका मतलब कुल प्रक्रिया 3 बार हुआ है। तो हम 3 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में इसके में दूध की मात्रा कितनी थी? 50 लीटर। 50 लीटर में से 5 लीटर निकाल लिया, तो अब मिल्क कितना बचा? 45 लीटर यहाँ दूध बचा। अब उसमें 5 लीटर क्या कर दिए? वाटर मिला दिए। अब पुनः यह प्रक्रिया एक बार हो गया तो ये मिश्रण तैयार हो गया। अब इस मिश्रण में से पुनः 5 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है। तो अब हम देखेंगे ये मिक्सचर जो है, इस मिक्सचर में 5 लीटर जो हम निकाले हैं, उस 5 लीटर में क्या 5 लीटर दूध निकल गया है? अब प्योर दूध तो फर्स्ट टाइम जिस समय निकाले हैं उस समय तो प्योर दूध था, तो 5 लीटर दूध को हम घटा दिए हैं, सीधे 45 लीटर दूध कर दिए हैं। अब चूंकि अब तो मिश्रण है दोनों का, तो मिश्रण में 5 लीटर मिश्रण निकलेगा, न कि 5 लीटर दूध निकलेगा। तो अब हम यहाँ निकालेंगे कि 5 लीटर दूध में 5 लीटर मिश्रण में दूध कितना है? कितना दूध है यहाँ? यहाँ आप देखेंगे दूध और इसका रेशियो क्या है, दूध और वाटर का रेशियो क्या है? 45:5 है ये, यानी कितना है? 9:1 है ये मिल्क है, तो ये आपका क्या है? वाटर है। 9:1 है। इस 5 लीटर मिल्क में 5 लीटर जो हम दूध निकाल रहे हैं, उसमें दूध कितना निकल जाएगा? 9/10 निकलेगा। ये दोनों मात्रा जो है जुड़ करके 10 होता है, तो 9/10 निकलेगा, यानी कितना हो जाएगा? यानी 4.5 लीटर इस बार हुआ। अब सेकेंड टाइम जब इस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, सेकेंड टाइम जब इसमें से हम 5 लीटर माइनस कर रहे हैं, तो उस 5 लीटर में आधा लीटर पानी होगा और 4.5 लीटर क्या होगा? दूध होगा। इसका मतलब अब जो घटेगा इस 45 में से, तो 5 नहीं घटेगा, अब 4.5 घटेगा। कितना हो जाएगा? इसका मतलब अब दूसरी बार जब हम इस प्रक्रिया को दोहरा लेंगे, उसके बाद हमारे पास दूध कितना होगा? 45 माइनस 4.5 यानी 40.5। और पानी कितना हो जाएगा? पानी कितना हो जाएगा? पहले से 5 लीटर पानी था, इस बार पानी कितना पड़ा? इस बार पानी कितना निकल गया उसमें से? इसमें से आधा लीटर पानी निकल गया। आधा लीटर निकला तो कितना? 4.5 लीटर पानी बचा, लेकिन साथ ही 5 लीटर पानी डाल भी तो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 9.5 लीटर पानी अब आपका इसमें आ जाएगा। ये 2 बार यदि पूछता तो बस यही हो जाता, अवशेष दूध की मात्रा इतनी। लेकिन ये कह रहा है 2 बार। पहली बार प्रक्रिया तो हो गया, प्रक्रिया होने के बाद इसको 2 और बार नहीं हुआ अभी तक 1 ही बार और हुआ है। पहली बार प्रक्रिया के बाद 1 ही बार और हुआ है, तो 1 बार हम इसको और निकालेंगे। अब फिर से अब इस दोनों का अब जो वाटर और मिल्क का रेशियो है, ये मिल्क और वाटर का रेशियो जो है कितना है? 40.5 और 9.5। डेसिमल हटा देंगे और 5 से कटने वाला है, कटा देंगे। 5 से कटाइए, 19×5 = 95। और ये यहाँ कितना? 5 से कटाएंगे तो 81:19 का रेशियो है। अब फिर से हम इसमें से क्या कर रहे हैं? 5 लीटर निकाल रहे हैं मिश्रण। हर एक बार 5 लीटर निकालते हैं, फिर से 5 लीटर निकाल रहे हैं मिश्रण। तो अब हम देखेंगे 5 लीटर मिश्रण में दूध कितना निकल रहा है। हमको वही केवल निकाल लेंगे तो पानी तो इजीली निकल जाएगा, 5 में से वो घटा लेंगे। तो हम देखते हैं कि 5 लीटर में दूध जो है कितना होगा? 81 बट्टे दोनों का योग कितना होगा? 100। दोनों का योग होगा 100। गुना करिए, कितना हो जाएगा? 5 नहीं, डायरेक्ट पहले गुना करिए ना, 100 से भाग दे देंगे, डेसिमल बैठ जाएगा। 5 और यहाँ हो जाएगा 40 अब बटा 100 भाग देंगे, ये हो जाएगा कितना? 4.05 लीटर।
ठीक है। इसका मतलब अब जो हम इसमें से निकाल रहे हैं मिश्रण में से 5 लीटर, उसमें से 4.05 लीटर क्या निकलेगा, दूध निकलेगा, और रेस्ट क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो रेस्ट कितना होगा, कितना होगा, 5 लीटर। टोटल मिश्रण 5 लीटर है ना, 5 लीटर में से इतना दूध है, तो रेस्ट कितना है, रेस्ट जो है वो पानी है, तो कितना है वो रेस्ट, 0.95 लीटर क्या है, पानी है। तो हमको तो ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, चूंकि लास्ट में केवल दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो ये जब हम तीसरी बार प्रक्रिया दोहरा लेंगे, किसका कर रहे थे अभी, हम सेकेंडे बार कर रहे हैं। तो अब जो है, नहीं ठीक है, तो अब इस दूध को जब तीसरी बार हम इसमें प्रक्रिया दोहरा लिए, तो अब दूध की मात्रा पहले सेकंड के बाद दूध की मात्रा कितनी थी, 40.5 था। अब 40.5 में से ये 4.05 को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40.5 और माइनस 4.05 इक्वल टू कितना होगा, 36.45 लीटर। यही हमसे वो पूछा जा रहा था। ये प्रक्रिया दोहरा लेने के बाद हमारी दूध की मात्रा जो इसमें बचेगी वो 36.45 लीटर आपका आंसर हो जाता है। बस यही, यदि फुल मेथड से चलेंगे, ये कॉन्सेप्ट के लिए हुआ, हालांकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी आता है, आप शॉर्ट ट्रिक्स जानिए। इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स में है अंत में बची मात्रा, बराबर होता है कुल मात्रा या प्रारंभ में मात्रा इनटू 1 माइनस कितना, निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा, और टू दी पावर, यहाँ पर पावर हो जाता है आपका प्रक्रिया की संख्या। यानी अंत में बची दूध की मात्रा, ये तो वही पूछ ही रहा है कि अंत में दूध कितना बच जाता है। यह बराबर हो जाएगा कुल मात्रा कितना है, शुरुआत में मात्रा कितना है, 50 है, इनटू 1 माइनस बार बार निकाली कितनी जाती है, हर एक बार बराबर ही मात्रा निकाली जाती है, जिसकी मात्रा कितनी है, 5 लीटर है। और फिर कुल मात्रा कितना है, 50। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, एक बार शुरू में और 2 बार कहता है, और यानी कुल कितनी बार, 3 बार, यानी पावर कितना, 3 इक्वल टू 50 इंटू, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10 होगा, 1 बटा घटाएंगे 1/10 होगा, 1/10, और 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू कितना होगा, 9/10। इसको 3 बार गुना कर देते हैं, 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10, यही मात्रा आपका हो गया लीटर में। आप इसको इससे कटा दीजिए, अब गुना करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 3645 बटे 100 लीटर बराबर 36.45 लीटर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे भी पूछता है, लास्ट में पूछेगा, यही प्रक्रिया सेम क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ देगा कि बताइए कि इसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, या दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तब कैसे बनाएंगे आप। देखो अब यही चीज, यही क्वेश्चन रहेगा, सब चीज इतना ही, सोल्यूशन भी यही होगा। अब पूछेगा यही चीज दो तरीके से बना हुआ है, इसलिए आपको लगता है कि बहुत जगह लिया है। यही चीज आपसे पूछेगा कि बताइए पानी और दूध या दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, यही सेम क्वेश्चन में। तो आप देखिए टोटल मिश्रण, हर बार तो ये 5 लीटर दूध निकल रहा है, 5 लीटर पानी पड़ रहा है, तो मिश्रण ही तैयार हो रहा है। तो मिश्रण की मात्रा कितनी है, हमेशा स्टैटिक है, 50 लीटर ही है, वो नहीं घट रहा है।
मिश्रण 5 लीटर निकालते हैं, 5 लीटर पानी डाल देते हैं, तो टोटल ओवरऑल मिश्रण कितना रहता है? 50 ही रहता है। तो जब हम अंत में दूध की मात्रा निकाल लिए 36.45, तो 50 में से 36.45 घटाएंगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो दूध निकल गया, पानी निकल गया, दोनों को बट्टा कर देंगे तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन यदि थोड़ा सा और आगे बढ़े इससे, तो आपसे ये मात्रा नहीं पूछेगा अंत में, तब पूछ देगा दोनों का रेशियो बताइए। तो दोनों का रेशियो में कुछ नहीं करना है, वहाँ घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें केवल टोटल मात्रा जितनी है उस टोटल मात्रा में से जो ये मात्रा निकला है उसको घटा दीजिए। यह एक तरह का पदार्थ है तो वो दूसरे तरह का पदार्थ होगा, दोनों का आप रेशियो निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कनस्तर में मिले 2 द्रव्यों ए तथा बी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, अच्छा लीटर जब है तो द्रव्य नहीं द्रव होगा, क्योंकि लीटर में माप रहे हैं तो द्रव होगा, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, द्रव्य लेते तो केजी में लिख देंगे तभी होगा। तो कहता है निकाल कर उसके स्थान पर बी भरने पर, मानिए ये क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें एक मिश्रण भरा हुआ है जिसमें 2 तरह के द्रव भरे हुए हैं, कुछ ए है और कुछ बी है। अब इन ए और बी का अनुपात जो है आपका 7:5 है। यहाँ ए है और बी है, यदि ये 7 है तो ये 5 है। अब कहता है इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। तो 9 लीटर मिश्रण जैसे ही हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 लीटर मिश्रण जो हमने निकाला है उसमें से ए कितना निकल गया और बी कितना निकल गया। निकाले जो है 9 लीटर में, 9 लीटर में ए की मात्रा कितनी होगी? 9 × 7/12, ये ए की मात्रा होगी। और बी की मात्रा इसमें कितनी होगी? 9 × 5/12, ये बी की मात्रा होगी। इतना तो निकल गया। पहले से हम मानते हैं, पहले से इसमें जो कॉमन फैक्टर है यदि हम मान लेते हैं x है, यानी पहले से यह जो मात्रा थी ए की मात्रा 7x लीटर थी और बी की मात्रा 5x लीटर थी, ठीक है। तो हम जो इसमें से निकाल लिए, यहाँ जो कटने वाला है कटा दीजिए, छोटा हो जाएगा 3 और 3 4 जा 12, 3 और 3 4 जा 12, कितना हो गया ये? 21/4, और ये हो गया आपका 15/4। इतना लीटर निकल गया। यानी अब जो है निकालकर उसके स्थान पर बी भरता है, ठीक है। अब ए की मात्रा कितना हो गया? इतना ए निकला है और इतना बी निकला है इस मात्रा में से। अब जो है यह 9 लीटर निकालने के बाद उसमें ए और बी की मात्रा कितना बचा? पहले से ये था 7x लीटर और उसमें से निकल गया 21/4 लीटर। बी की मात्रा पहले से था 5x लीटर और उसमें से हम निकाल लिए कितना? 15/4 लीटर, ये निकल गया। अब इसी का रेशियो आपको क्या कहता है? रेशियो पलट जाता है, 7:9 हो जाता है। यानी इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका ये एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 28x और -21/4, और ये हो जाएगा 20x -15/4। अब यही कहता है यह रेशियो इतना इज टू इतना बराबर 7:2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब न्यू रेशियो जो होता है, ये न्यू रेशियो क्या होगा? 28x - 21/4 अब बाई कितना? 20x - 15 अब बाई 4 इज इक्वल टू, न्यू रेशियो क्या है? 7:9 है। इस 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना होगा बोलिए? और 28x × 9 यानी x हो जाएगा 9 × 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 7 25 और -189
इज इक्वल टू 7 से गुना कराइए 140x माइनस 105 और इसको लेफ्ट ले आइए, घटाएंगे तो कितना होगा 60 और 5 इधर लाएंगे तो 60 और 50 110 112 x इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 189 और माइनस 105 कितना हो जाएगा माइनस 105। 189 में से 100 घटाइए 89 और 89 में से 5 घटाइए कितना 84 और x बराबर कितना 112/84। आरंभ में एक ही मात्रा है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 84/112। ये क्या आया x का वैल्यू आया, हमने जो यहाँ x पुटअप किया था उसका वैल्यू आया। ये पूछ क्या रहा है आरंभ में एक ही मात्रा, आरंभ में एक ही मात्रा कितनी थी 7x, तो आरंभ में एक ही मात्रा बराबर हो जाएगा कितना 7x इक्वल टू 7 इंटू 84/112 कटा दीजिए। 84 8 मरतबे 28 कटाइए 28 मरतबे कर देगा 84। इससे किसको कटा रहा है, इससे कटाओ ना, पहले 7 से कटाओ इसको। कितना टाइम है 1 और 7 6 42 16 और 16 से कटा दीजिए इसको 3 4 होगा 3 बचे 16 से नहीं कटेगा 84 से काटिए सही कहा था 4 से काटिए सर 4 से तो कटे 4 से तो कटेगा। हां 21 चौका 84 21 बटा 4 लीटर आराम में तो यही होगा। सर रखिए तो इसको 28 चौका कोई मिस्टेक हुआ, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि इसमें कहता है B जो है द्रव B इसमें भरा जाता है उसके स्थान पर। ये तो केवल हुआ क्या, ये निकालने के बाद ये 7:9 नहीं है, इसमें B जो है आपका यह मात्रा जो है B की मात्रा इसमें पुनः हम डाल देते हैं। A तो आपका इतना का इतना रह गया, A तो इतना का इतना रह गया, लेकिन B में क्या होता है, B में हम 9 लीटर और डाल देते हैं, B ही 9 लीटर और डालते हैं। तो B पहले से कितना है इतना है, इसमें 9 लीटर B हम और भर देते हैं। अब यह रेशियो आपका क्या होता है 7:9 हो जाता है। ठीक है, इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, बटा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, ये तो नीचे रहेगा ही, ऊपर क्या होगा 36 जुड़ जाएगा, 36 और जुड़ जाएगा। एक स्टेप और ले लेते हैं, और 28x माइनस 21/4 अब बटा नीचे हो जाएगा आपका 20x और माइनस 15 और प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 36 में से 15 घटाइए ना, 36 में से 15 घटेगा तो कितना होगा 21 होगा। यानी कितना हो जाएगा, ये प्लस वाला है, यानी 20x और प्लस माइनस नहीं प्लस, चूँकि 9 चौका 36 बराबर प्लस 21 बटा 4 बराबर कितना 7/9। 4 से 4 को कर दीजिए कैंसिल, और इसको क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 28 × 9 252x माइनस कितना 189 बराबर इधर से कराएंगे तो 140x प्लस कितना 147 और x वाले को एक साइड ले आइए, इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 112x, इसको ले जाइए उधर तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा। 189 या प्लस 147 कितना 9 7 16 के 6 हासिल 1 5 और 8 13 के 3 हासिल 1 और ये हो गया 3। तो x बराबर ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा 336/112 यानी 3। तो हमसे पूछ क्या रहा है आरंभ में एक ही मात्रा,
आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी? 7x थी। तो आरंभ में ए की मात्रा बराबर 7x इक्वल टू 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 लीटर आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बी चैप्टर से जो आपका प्रॉब्लम होगा उसको लेकर के एक क्लास और आएगा मिश्रण का, उसके बाद फिर से नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। बीएसएससी के लिए ज़रूरी है मिश्रण को खास करके ध्यान से पढ़िए। मिश्रण का क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर हाल में हर एक सेट में रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।